हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK इंजीनियर में। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बात करने वाले हैं। जो अक्टूबर और नवंबर के आसपास बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसी को लेकर हम बहुत सारे सवालों का करेंगे विश्लेषण और जानेंगे कौन सी पार्टी को मिल सकती है कितनी सीटें और क्या क्या गठबंधन में चल रहे हैं तकरार, चाहे NDA हो या फिर UPA हो। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिहार के कुछ बड़े नेता कौन कौन से हैं जो चुनाव में प्रभावी रहते हैं। देखिए यहाँ पे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, देन उसके बाद आप देख सकते हैं रामविलास पासवान एक अच्छा खासा जनाधार रखते हैं। फिर जीतनराम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मुकेश सहनी हैं, पप्पू यादव हैं, उसके बाद कन्हैया कुमार और सुशील कुमार मोदी। ये बड़े चेहरे हैं बिहार के सबसे। चलिए अब हम प्रमुख राजनीतिक दल जो बिहार के अंदर हैं उन दलों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गए सारी पार्टियां, जिनको मैं बता दूं एक एक करके। देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी। इधर दूसरी तरफ पीले वाले बैकग्राउंड में देखिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो रामविलास पासवान की है, भारतीय लोक समता पार्टी आपकी उपेंद्र कुशवाहा की है और विकासशील इंसान पार्टी जो है वो मुकेश सहनी की है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार चुनाव में इस बार मुद्दे कौन कौन से प्रमुख मुद्दे बनकर उभरने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो मुद्दा बनने वाला है, आए दिन जो बिहार के अंदर लगातार जो है कि हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, मतलब प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है और इसको विपक्ष लगातार उठा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। दूसरा रोजगार का, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था। बिहार के अंदर किस तरीके से बेरोजगारी है ये आपको सब लोगों को पता है और हमेशा से रोजगार एक बड़ा मुद्दा बिहार में रहता है। बिहार से बहुत ज़्यादा लोग बाहर पलायन करते हैं, काम करते हैं। तो रोजगार और शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से बिहार के अंदर ध्वस्त हुई है, तो इसको भी लेकर के विपक्ष लगातार मुखर है, आवाज़ उठा रहा है। ये भी एक बड़ा मुद्दा बन। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे देखिए भर्तियों में जो लगातार घोटाले हुए हैं, इसको लेकर भी मुखर हैं तेजस्वी यादव। और युवा जो हैं कि पटना के अंदर काफ़ी पढ़ते हैं, तो इसका संदेश जो है कि चारों तरफ गूंज रहा है। दूसरी तरफ जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो बलात्कार हुआ वो लोकसभा में भी काफ़ी ज़ोर शोर से RJD की तरफ से उठाया गया था। तो इस बार भी विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा उठाया जाएगा बहुत ज़ोर शोर से। इसके बाद अभी देखिए इस समय बिहार में बाढ़ का समय आ गया है। बाढ़ जो हमेशा से मुद्दा रहता है, एक बिहार के कुछ ज़िले जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है कि बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो अभी उस इलाकों में जो कि लगातार बाढ़ को लेकर के चर्चा है, तो उसको भी मुद्दा बना सकता है विपक्ष। उसके बाद कोरोना काल में जो पलायन हुआ है, जो दिक्कतें बिहारी मजदूरों को सहनी पड़ी हैं, बाहर के प्रदेशों से पैदल आना पड़ा अपने प्रदेश बिहार में, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर RJD जाएगी। इसके अलावा आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण का भी मुद्दा विपक्ष बनाएगा और आरक्षण को लेकर तमाम तरीके की जो कि चीज़ें अभी हाल के दिनों में देखनी पड़ी है। राज्यपाल से भी मिले थे तेजस्वी यादव, विधानसभा अध्यक्ष से भी मिले थे, तो ये सारे मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा एक और मुद्दा बन सकता है, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान किया और पलटी मारी, BJP के साथ मिल गए, ये भी एक जो है कि मुद्दा बनाकर RJD जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं। RJD की पूरी कोशिश रहेगी विपक्ष की क्षेत्रीय मुद्दे पर घेरा जाए नीतीश कुमार को। और RJD ने अपने स्ट्रेटजी में इस बार नीतीश कुमार को ज़्यादा घेरने का प्लान किया है। बजाय नरेंद्र मोदी के नीतीश कुमार पर ज़्यादा फोकस जो है कि RJD कर रही है। और बिहार के अंदर परिवर्तन को लेकर के भी एक 15 साल की लड़ाई भी RJD लड़ेगी। नीतीश कुमार का 15 साल और लालू प्रसाद यादव का 15 साल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलने वाली है। चलिए अब आगे देखते हैं कि महागठबंधन की स्थिति क्या रहने वाली है, महागठबंधन में किस तरीके के नेता हैं और क्या इस समय महागठबंधन में चल रहा है। तो देखिए महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में जो लोग पिछली बार थे वही लोग अभी भी हैं, NDA में भी वही लोग हैं। कोई भी अभी नया व्यक्ति आया नहीं है, ना ही कोई गया है, लेकिन हमेशा उठा पटक महागठबंधन में चलती रहती है। और इसी तरीके का जो है कि उठा पटक जो है कि NDA में भी चल रहा है। तो देखिए महागठबंधन और NDA में हम पहले पार्टियों को बता दें। महागठबंधन में देखिए RJD जो महागठबंधन को लीड कर रही है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी है, और उसके बाद अगर बात करें तीसरे नंबर की तो तीसरे नंबर पर RLSP यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। उसके बाद चौथे नंबर पर बात करें तो VIP जो मुकेश सहनी की पार्टी है, और पांचवी पार्टी है हम पार्टी। ठीक है, तो इसमें देखिए हम पार्टी जो है जीतनराम मांझी, ये लगातार जो है कि
आरजेडी की खिलाफत कर रहे हैं और लगातार जो है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये गठबंधन में रहें या ना रहें, इसका कोई अभी फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी और वीआईपी ये लगभग महागठबंधन में रहेंगे, ऐसा जो है कि लग रहा है। बाकी हम का अभी कोई क्लियर नहीं है, यानी जीतन राम मांझी का कोई क्लियर नहीं है कि गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। और देखिए इधर एनडीए की बात करें तो एनडीए में बीजेपी और एनडीए को लीड कर रही है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, और तीसरी पार्टी है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। यहाँ पर भी उठापटक जो है कि जो मची हुई है वो एलजेपी की वजह से, यानी चिराग पासवान लगातार जो है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। और ये हो सकता है कि ये सीटें बढ़ाने को लेकर के स्ट्रेटजी इनकी हो। तो एलजेपी क्या करेगी ये भी आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एलजेपी केवल अपनी सीटें बढ़ाने के लिए ही जो है कि ये स्ट्रेटजी अपनाई है। अंततः एलजेपी जो है कि एनडीए के साथ ही रहेगी। तो ये तो महागठबंधन और एनडीए की बात हुई। इसके बाद बहुत सारे छोटे दल भी बनकर अभी आए हैं जो लगातार अपने जो है कि बिहार के अंदर पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। तो उनकी बात हम आने वाले समय में करेंगे। अभी उनका कोई उस तरीके का प्रभाव नहीं दिख रहा है। चलिए फिर जनता से हमने सीधे सीधे कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ सवाल हमने जनता से लिए हैं। देखिए सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर जो सवाल आने वाला है, बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को पूछा था हमसे भी कमेंट करके। बिहार में AIMIM यानी ओवैसी अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा किस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे? तो देखिए बीजेपी और जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे ऐसा कहने वाले 24% लोग हैं। राजद और कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान होगा ऐसा कहने वाले 76% लोग हैं। यानी अगर ओवैसी सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा सवाल जो हमने लिया वो स्क्रीन पे आप किया गया, बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी पार्टी बनकर उभर सकती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी, ऐसा कहने वाले 28% लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है ऐसा कहने वाले 51% लोग हैं। जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में 5% लोगों ने, तो कांग्रेस के पक्ष में 15% लोगों ने वोटिंग की। तो यहाँ पे आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है ऐसा कहने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आ गया, देखिए हमने अगला क्वेश्चन पूछा था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किसकी बनेगी अगली सरकार? देखिए बीजेपी और जेडीयू को जब हमने एक साथ रखा, दोनों गठबंधन को 32% लोगों ने, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को 68% लोगों ने पसंद किया। यानी यहाँ पर भी जो कि आगे चल रही है आरजेडी और कांग्रेस। देखिए आगे जो हमने अगला सवाल किया है वो क्या है, मुख्यमंत्री को लेकर बिहार का नेक्स्ट सीएम कौन बन सकता है? देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, गिरिराज सिंह, रामविलास पासवान, इन 4 लोगों का हमने नाम सामने रखा है। इसमें सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव को लोगों ने पसंद किया, 78% वो लोगों ने तेजस्वी के पक्ष में वोट किया है। नीतीश कुमार 16%, गिरिराज सिंह 4% और रामविलास पासवान को 2% लोगों ने पसंद किया। तो इस तरीके से बिहार का नेक्स्ट सीएम का सबसे पसंदीदा चेहरा इस समय तेजस्वी प्रसाद यादव यानी नेता प्रतिपक्ष हैं। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तो देखिए हत्या, बलात्कार और कानून व्यवस्था को हमने रखा है एक श्रेणी में। इसको सबसे ज़्यादा लोगों ने इस समय जो है कि इसको मुद्दा माना है। 58% लोगों ने, शिक्षा और बेरोजगारी को 37% लोगों ने, सड़क, पानी और बिजली को 5% लोगों ने बिहार चुनाव का बड़ा मुद्दा माना है। जो हमने अगला क्वेश्चन लिया है, क्या बिहार में भाजपा और जदयू को साथ में चुनाव लड़ना चाहिए अथवा नहीं लड़ना चाहिए? तो देखिए जदयू प्लस भाजपा साथ लड़े ऐसा कहने वाले 42% लोग हैं। जदयू और भाजपा अलग अलग लड़े, इसको 58% लोगों ने कहा। यानी बहुत सारे लोगों का मानना है कि बीजेपी और जेडीयू को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जेडीयू के खिलाफ यानी नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, क्या बिहार में कांग्रेस और राजद को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए? तो बिल्कुल एस कहने वाले 84% लोगों ने, 84% लोगों ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस और राजद को साथ लड़ना चाहिए, और नो कहने वाले 16% है। यानी ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस लड़ेगी तो वो अकेले तो यहाँ पे वोटों का बंटवारा हो सकता है, इसलिए इन दोनों को वोटों का बंटवारा रोकने के लिए एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए ऐसा कहने वाले 84% लोग हैं। यानी सबसे ज़्यादा लोगों ने एक साथ लड़ने की बात कही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है, क्या भाजपा को बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने पर बड़ी कामयाबी मिल सकती है? तो बिल्कुल हाँ, कामयाबी मिल सकती है ऐसा बोले वाले 33% यानी 33% लोग हैं। वहीं नहीं कहने वाले 67% है। यानी बीजेपी अगर अकेले विधानसभा चुनाव में जाती है बिहार में तो उसको सफलता
नहीं मिल सकती, ऐसा कहने वाले 67% लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने पूछा है कि पिछले 30 सालों में बिहार का सबसे लोकप्रिय नेता कौन रहा, जिसको देश विदेश सब जगह लोग ज़्यादातर बच्चा जानता है। तो देखिए उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम सबसे नंबर 1 पे रहा। 72% लोगों ने लालू प्रसाद यादव को बोला, नीतीश कुमार को 22%, रामविलास पासवान को 2% और सुशील मोदी को 4%। यानी 72% बिहार के लोगों का मानना है कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता बिहार में अगर पिछले कुछ वर्षों में कोई रहा है सबसे चर्चित, तो वो रहे हैं लालू प्रसाद यादव। चलिए हम अब बता देते हैं ओपिनियन पोल किसको मिल सकती है, कितनी सीटें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान जो विधानसभा की स्थिति है उसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, दूसरे नंबर पर जेडीयू है और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। तो चलिए हम ओपिनियन पोल की तरफ बढ़ते हैं और पोल में बताते हैं आपको किसको कितनी सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एक राउंड फिगर आपको बताता हूं। तो इसमें आरजेडी को 100 सीटें मिल रही हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनके आरजेडी उभर रही है। आरजेडी को 100। वहीं बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 30 सीटें। आरएलएसपी की बात करें तो इसको 5 से 10 सीटें मिल सकती है। वहीं वीआईपी की बात करें तो वीआईपी को भी 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। हम पार्टी की बात करें जीतन राम मांझी की पार्टी को, इनको 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। ये स्थिति तब बनेगी जब आरएलएसपी, वीआईपी, हम, आईएनसी और आरजेडी सभी एक साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तब। अब दूसरी तरफ से एनडीए की बता दें तो एनडीए में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी हैं। तो एनडीए के अंदर जेडीयू को 45 से 50 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो 55 से 65 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वहीं एलजेपी की बात करें तो एलजेपी को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। और फिर एक और 2-3 पार्टियां हैं छोटी जो सीटें निकालने की संभावना है उनकी। देखिए उसमें सीपीआई एमएल है, यानी भाकपा माले को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सीपीआईएम की बात करें जो कन्हैया कुमार उसका वहां पे प्रचार करेंगे इस बार, तो सीपीआईएम को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करें ओवैसी की पार्टी की एआईएमआईएम की, तो इसको भी 2 से 3 सीटें मिल सकती है। तो ये तो हमने पूरा राउंड फिगर बताया। अब आपको मैं फाइनल फिगर बताता हूँ कि फाइनली अगर पूरे 243 सीटों को प्रोजेक्ट किया जाए तो उसमें किस तरीके की स्थितियाँ बनेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फाइनल परिणाम की। तो फाइनली 243 में जिसको 122 सीटें मिलेगी उसको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महागठबंधन की। तो महागठबंधन में देखिए सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभर रही है वो पूरे बिहार में आरजेडी को इस समय मिल सकती है 90 सीटें। 90 सीटों के साथ आरजेडी नंबर 1 पार्टी बन रही है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 30 सीटें मिल रही हैं। वहीं आरएलएसपी की बात करें तो आरएलएसपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं वीआईपी को भी 3 सीटें मिल सकती है और हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को केवल 1 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। तो महागठबंधन जो है कि 90, 30, 3 और 1 सीटों के साथ मिला करके टोटल जो है कि टोटल 127, टोटल 127 सीट लाने में सफल हो रहा है, यानी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर रहा है। वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए में जेडीयू को 40 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें और एलजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं। यानी इस एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है 60 सीटों के साथ। चलिए इसके अलावा कुछ अदर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनको सीटें मिलने की संभावना है। सीपीआई एमएल की बात करें यानी भाकपा माले को, तो इसको यहाँ पे 3 सीटें मिल रही हैं। वहीं सीपीआईएम को बात करें, सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी को, तो इसको 2 सीटें मिल सकती है। एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी की बात करें तो इसको 3 सीटें मिल सकती हैं और ओटीएच यानी अदर्स के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो फाइनली मिलाकर कुल बात हम करें यहाँ पे तो बिहार में महागठबंधन की विधानसभा चुनाव में जीत हो रही है और महागठबंधन एक कड़े मुकाबले में 127 सीटों के साथ सरकार बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा बिहार का ओपिनियन पोल। आपकी नज़र में बिहार में कौन बना सकता है सरकार, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला किस प्रदेश का हम बनाएं ओपिनियन पोल, यह भी कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।